काफ़ी मीटिंग्स और सेमिनार्स में साथ में रहे हैं, वर्क किए हैं बनारस में। एंड इसके साथ अब हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पीकर के बारे में बता दें। एंड सी इज़ अ प्लेटिनम लेडी, सी इज़ ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, पीएचडी डॉक्टरेट किया हुआ है, और क्या कहते हैं कि बनारस की रहने वाली हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट रश्मि जी। रश्मि जी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मेरी सो आवाज़ मच। आप लग रहा है रश्मि जी आप कहीं जा भी रही हैं, गाड़ी में हैं। एक्चुअली जो हम इस समय अपने गांव पे हैं, ट्रांसप्लांटिंग का काम हो रहा है, पैडी ट्रांसप्लांटिंग, और हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर नेटवर्क मिलता है। ओके तो मैं गाड़ी से यहाँ पर आई हूँ इस नेटवर्क के लिए और इस ओके, मीटिंग के लिए। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। इट्स अगेन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ द लीडर्स की मतलब कि हम इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गाड़ी से उस दूर तक जाके जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ पर आके आप हमें टीच करने के लिए अवेलेबल हुई हैं। सो मोस्ट वेलकम, आपका इस फोरम में मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू। और हम लोग आपसे काफ़ी कुछ सीखे हैं अपने स्टार्टिंग एज में। आज काफ़ी एक हमारे पास एक नया क्राउड, अब तो मतलब पहले तो नंबर्स में लोग आते थे, अब नंबर्स भी नहीं है। हम और शुभांकर कल रात में नंबर्स काउंट कर रहे थे तो नंबर्स भी नहीं हम लोग जोड़ पा रहे थे, इतने क्राउड में लोग अब आ गए हैं जी। इनको टीच करने के लिए। कुछ आप अपने शुरुआती दिनों के कब आप ये बिजनेस स्टार्ट की और आपके शुरुआती दिनों की क्या मुश्किलें थी जब आप इस बिजनेस को नया नया बिल्ड करना स्टार्ट की। तो एक 3% और CSI और एक नए बंदे के नज़रिए से बताइए कि आपके उन दिनों को याद करते हैं, पुराने दिनों को जब आप स्टार्ट किए थे, तो कब शुरुआत किया और क्या कैसे किया, क्या मुश्किलें आई, थोड़ा बताएं इसके बारे में मैम। मैंने ये बिजनेस जो है 2002 में एक बार स्टार्ट किया था, और उस समय हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। शुभंकर जी जो इस समय बोल रहे हैं हार्डली रहे होंगे, 2-3 साल के रहे होंगे। और मैं जॉब भी करती थी उस समय भी, और उस समय भी मैं बहुत रिमोट प्लेस पर मेरी जॉइनिंग थी। तो मैं बिजनेस का ड्रीम मुझे मिला आरपी सर और चंद्रा मैम, जो कि हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनके घर जाने के बाद, और मैं वहीं से इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेके आई। आई थिंक शायद मैं स्टार्ट करके ही आई थी वहां से, बट यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये बिजनेस, और उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट तो करना छोड़ दीजिए, उन्होंने किसी भी तरह से उसको होने नहीं दिया। और थोड़े दिनों तक चला घर में कि भी सेठ से कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, और ये होता है और वो होता है, और ऐसा करते करते मेरा बिजनेस छूट गया। बिजनेस कहीं ना कहीं दिल में था, और अगेन 2007 में चूंकि मैं प्रोडक्ट्स को जानती थी तो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती थी, और चंद्रा जी और आरपी सर हमारे घर आना जाना परिवार था चूंकि, इसलिए लगा रहता था। पर मैं इतना डर गई थी 2002 के डिसीजन के बाद कि मुझे लगता था कि शायद अभी मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं जरूर इस बिजनेस को करूंगी, पर अभी नहीं। लेकिन मैं प्रोडक्ट्स यूज करती थी। 2007 में एक बार आरपी सर घर आए और उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा दिया। तो ऑलमोस्ट जबरदस्ती ही स्टार्ट कराया गया बिजनेस था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स कहीं और से किसी से लेके यूज कर रही थी। और जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया हमने, तो तुरंत हमें, चूंकि ये चीज अंदर कहीं पड़ी हुई थी, तो तुरंत मैं एक्साइटेड हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसको डिसीजन लेने में कोई टाइम लगा, और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। मैं 3 महीनों तक लगातार स्कूटर लेके अकेले दौड़ती रही, अपने पारिवारिक चैलेंजेस को झेलती रही। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, शुभंकर का होमवर्क भी शुभांकर वॉइस आ रही है? नहीं भैया, वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल चैलेंज, वो नहीं म्यूट हो नहीं, गई है। म्यूट हो गई शायद। हम्म। एक सेकंड। मैम आप म्यूट हैं, आपको हम देख पा रहे हैं, वीडियो आ रही है, आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं? एक नहीं नहीं, सेकंड। ये मेरी तरफ से अनम्यूट है। हाँ ओके ओके, वॉइस आ रही है अब। वॉइस क्लियर। नो प्रॉब्लम है। अगेन वॉइस इज नॉट कमिंग, एक बार देख।
अब आप अनम्यूट करिए अपने आप, कर पाएंगे आप सेटिंग्स में कहीं। Am I audible? यस Yes, यस yes, यस। you're audible. जी, तो 2007 में बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी मिली। मैंने बहुत थोड़ा-सा टाइम मिलता था क्योंकि मुझे ऑफिस करना होता था, छोटे बच्चे थे, उनका होमवर्क कराना होता था, कुकिंग करनी होती थी और बहुत थोड़ा-सा हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। एम आई क्लियर? Yes, yes, यस ma'am. यस यस एम आई यस मैम। एम आई ऑडिबल? तो फिर यस भी यू। मैं थोड़ी देर काम करने ज़रूर जाती थी और मैं लगभग 3 महीनों तक लगातार प्लान दिखाते हुए एवरी इवनिंग, नो सैटरडे, नो संडे मैं काम करती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो बहुत नेगेटिविटी का टाइम था और ऐसे में आरपी सर, चंद्रा मैम ने मुझे संभाला और बिजनेस के दूसरे हमारे क्रॉस लाइंस भी थे, जो मुझे सपोर्ट करते थे, जो मुझे मदद करते थे और जो मुझे होप दिलाते थे। तो बहुत ही नेगेटिविटी का टाइम था, पर मुझे ऐसे एक विनिंग की हैबिट टाइप की थी, क्योंकि सारे लोग जान चुके थे कि मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ और मैं ये बिल्कुल शो नहीं करना चाहती थी कि मैंने कोई काम शुरू किया और मैं उसको कर नहीं पाई। इसलिए मैं लगातार प्रयास करती रही और आज मैं आपके सामने हूँ। ग्रेट ग्रेट, वेरी इंस्पायरिंग मैम, वेरी इंस्पायरिंग। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन सारी लेडीज को जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं कि घर में सपोर्ट ना मिले, जो जॉइंट फैमिलीज में रह रही हैं उनके पास तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो सपोर्ट ना मिले, घर का भी काम करना है और आप एज ए वर्किंग लेडीज भी जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, आपको ऑफिस का भी काम करना होगा, घर का भी काम करना होगा, बच्चे, हस्बैंड और क्या कहते हैं अगर इन लॉज हैं साथ में तो उनको भी मैनेज करना है और साथ में इस बिजनेस को। तो अगर इस बिजनेस को मैं समझ पाया जो आपसे कि एक ही चीज जोड़ के रखती है, आपका ड्रीम। ड्रीम नहीं होगा तो आई थिंक जो एक सपना दिल में घुस गया आपके, तो वही आपको बंधे बांधे रखेगा। और ये बिल्कुल सही बोला कि किसी चीज को शुरुआत किया है तो कोई और अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें हमें नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम उसको सफल ना हो जाए उसको करने में। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि हमने शुरुआत किया है, 10 लोगों को प्लान दिखाया है और शुरुआत में काफी निगेटिव भी रहा, जैसा कि आप बताएं कि कोई जुड़ भी नहीं रहा था, आप मेहनत कर रहे थे। तो ऐसा काफी लोगों के साथ होगा जो आज हमारे साथ न्यू एडीएस जुड़े हैं, आपके साथ आएगा, काफी लोग नहीं जुड़ेंगे। तो कोई, इट डजेंट मैटर, आपका ड्रीम मैटर करता है और वो लोग मिलेंगे। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे मैम। सो आपने अपना बताया ज्वाइनिंग का 2002, फिर 2007 में आपने स्टार्ट किया, लेकिन एक फर्म डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस और रियल अंडरस्टैंडिंग और ओनरशिप अपने हाथ में ले लिया और एक फर्म डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का, ये कब हुआ मैम आपके साथ? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये बिजनेस में कोई कमी है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डाउट तो करती थी बहुत सारी चीजों के ऊपर, लेकिन मैंने जब 2007 में बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने रेगुलर बिजनेस को किया। थोड़ा सा कभी कभी डाउट होता भी था, पर वही चीज है कि डर था कि ऐसा ना हो कि मैं फेलियर साबित हो जाऊं, इसलिए मैं काम को करती रहती थी। और मैं अपने मन में एक बात सोचती थी कि अगर ये बिजनेस, मेरे हस्बैंड का कहना कि ये दूसरे की जेब से पैसे निकालने का बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इस बिजनेस में कोई भी चीज मुझे गड़बड़ दिखेगी तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगी तुरंत। बट मुझे काम करते समय कभी भी ये बिजनेस में कोई गड़बड़ ऐसी नजर नहीं आई और बहुत ही नीट एंड क्लीन बिजनेस लगा और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस लगा। और मैं शुरुआत से ही पॉजिटिव थी, क्योंकि शायद अगर मैं थोड़ी भी नेगेटिव होती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। जी। ग्रेट 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 मैम। सो लास्ट क्वेश्चन, वी आर शॉर्ट इन टाइम, सो लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। सो आप प्लेटिनम कैसे गई, और आपने जब प्लेटिनम आप गए तो जो इसके रिवार्ड्स मिले उसके बारे में हमारे कुछ लोगों को बताएं कि जब आप ये लोग प्लेटिनम जाएंगे तो किस तरह के रिवार्ड्स मिलेंगे और उसका आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस किस एरिया में इम्पैक्ट पड़ा उनके रिवार्ड्स का, और कैसे आप प्लेटिनम गए, इसको थोड़ा सा बताएं। ये तो बहुत बड़ा आंसर है इसका। और प्लेटिनम जाना तो क्या है, ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति नया आता है, मैं भी जब नई आई तो मुझे लगा कि शायद मैं फेल हो जाऊंगी और मुझे लगा कि शायद मेरा डिसीजन गलत हो गया और लोग अब मेरे पर हंसी करेंगे कि स्टार्ट किया और पूरा नहीं कर पाई। बट ये एक प्रोसेस होती है, जैसे हमारी किसी भी चीज में प्रोसेस होती है। एक नन्हा सीड होता है, उसमें सबसे पहले हमको उसको मिट्टी में डालने के बाद तुरंत चेक करने की जरूरत नहीं है।
उसको मिट्टी में रहने देना है, और उसका जब अपना टाइम होता है तो वो बाहर आ जाता है कुछ दिनों में, और फिर भी हमको उसको टच करने की जरूरत नहीं है, और वो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता है और मैच्योर हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग शुरुआत में, हमारे पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं थी, ओनली नेगेटिविटी चारों ओर, घर से लेकर के बाहर तक। फिर धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे ज्वाइन करना पसंद किया, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा बिजनेस चल पड़ा, अब मैं बिजनेस कर ले जाऊंगी। फिर एक छोटा सा मेरा ग्रुप बना, और मुझे लगा अब मुझे बहुत मेहनत की, आए और चले गए, फिर कुछ लोग आए, फिर कुछ लोग चले गए, और हर गुच्छे में से कुछ लोग रुक गए, और वो जो कुछ लोग रुक गए, वही लोग आज, उन्हीं की वजह से मैं प्लेटिनम हूँ। मेरी बेटी शिवांगी की फ्रेंड मेनका एंड आकांक्षा, ये ग्रुप लीडर्स हैं, और मेरा अपना बेटा शुभांकर, है ना। तो ये लोग कुछ ऐसे, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये ग्रुप धीरे धीरे बना, इसमें वक्त लगा, और मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी चीज शुरुआत में, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि ये बिजनेस मेरा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि मैं यूनिवर्सिटी सर्विस में थी, और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि आपको एक प्रमोशन लेने में कम से कम 5 साल का टाइम चाहिए। आप चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, विदाउट कंप्लीशन ऑफ योर 5 years, यू कांट कांट बी प्रमोटेड ऑन द हायर पोस्ट। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरह से पता थी कि कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। लेकिन उस टाइम पे आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा अगर 5 साल पे प्रमोशन होता है, तो उसके लिए हमारे नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, हमारे क्या क्या कोर्सेज हमने करते हैं, क्या हमारी कितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं, वो सारे के बाद हमारा बायोडाटा तैयार होता है, और तब हमारा एक प्रमोशन होता है। उसी माइंडसेट को मैंने इस बिजनेस में रखा, और मैं लगातार काम करती रही। बीच में बहुत सारी नेगेटिविटीज आती रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए बिजनेस के बीच में, और बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, बट बस लगातार लगा रहना, अपलाइन का सपोर्ट और ईश्वर की कृपा। क्योंकि जब भी मैं तो नए लोगों से जरूर कहूंगी कि जब कभी आप इस बिजनेस में नेगेटिव होइए, तो आप अपने ईश्वर को जरूर याद करिए कि जिस परमेश्वर ने मुझे ये बिजनेस दिया है, वही मुझे इसमें सफल भी बनाएगा, और आप अपने हिस्से का काम करते रहिए। तो ऐसा करते हुए फिर मैं, मेरी प्लैटिनम 2010 में हुई, और प्लैटिनम जाने के बाद अच्छा लगा। हम लोगों को प्लैटिनम फोरम में दिल्ली बुलाया गया, इंटरकॉन्टिनेंटल एरोस में, और वहां पर कंपनी ने वेलकम किया, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छी जॉब में हैं, अच्छी फैमिली से हैं, सब कुछ अच्छा है। पर उसके पहले हम कभी 5 स्टार होटल में नहीं गए थे, उसके पहले हमने कभी एयर ट्रेवल नहीं किया था, है ना। तो कंपनी ने जब हमारे हमारे फ्री टिकट्स भेजे, मेरे हस्बैंड का और मेरा टिकट भेजा, और हम लोग उस समय स्पाइस जेट था, और हम लोग को स्पाइस के फ्री टिकट्स आए। तो मैं कभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी, तो मुझे कैसी फीलिंग होगी आप लोग समझ सकते हैं। और फिर हम लोग वहां से दिल्ली गए, कंपनी ने वार्म वेलकम किया, प्लेटिनम फोरम हुआ, और ये सारी चीजें तो होती हैं जो कि क्षणिक होती हैं, लेकिन ये भी आनंद देती हैं। ऐसी बात नहीं है, घूमना फिरना ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, सारे नए लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हमारी ब्रेड एंड बटर, जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उसकी ब्रेड एंड बटर चल रही है। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मैं खुद ही नहीं, अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा सिक्योर महसूस करती हूँ। मैं जिस जॉब में हूँ, वो उस जॉब को मैं अपने बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकती, पर ये मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें, इस बिजनेस में मेरा बेटा मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, मेरी बेटी हेल्प कर रही है। हालांकि वो अभी अपनी पीएचडी को परस्यू कर रही है, लेकिन फिर भी, और शुभांकर एक स्कूल को चलाते हुए इस बिजनेस को, मेरी बहू उनके साथ है। तो ये सारी फैमिली हम मिलके बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, मैं होती हूँ। जहाँ मेहनत की जरूरत होती है, वहाँ शुभांकर एंड प्रकीर्ति होते हैं। तो ये एक फैमिली बिजनेस है, और हमारे